नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिसार में राखीगढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की है और सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति और विरासत पर जोर दिया जा रहा है। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपके बीच में खड़ा हुआ था, मैं अपनी तरफ से और सभी इलाके वासियों की भारत माता की। भाई धूप बड़ी गजब की लग रही है। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग आज राज्य स्तरीय राखीगढ़ी महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हांसी के विधायक विनोद भाना जी, नलवा से विधायक रणधीर पनिहार जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष हांसी अशोक सैनी जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, हमारे हिसार के मेयर प्रवीण पोपली जी, हमारे आयुक्त एवं सचिव पर्यटन विभाग अमित अग्रवाल जी, निदेशक हड़प्पा ज्ञान केंद्र प्रोफेसर वसंत सिंधे जी और राखीगढ़ी की हमारी लोकप्रिय सरपंच श्रीमती मीनाक्षी देवी जी और राखी शाहपुर से हमारे सरपंच मनीष कुमार जी, इस 3 दिवसीय जो राखीगढ़ी महोत्सव है, जो हमारी हड़प्पा कालीन आज से 5,000 7,000। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राज्य के 3,450 स्कूलों के 6 लाख विद्यार्थियों ने हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों पर आयोजित निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में अव्वल आए विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री ने नगद राशि देकर सम्मानित किया। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार गुरु साहिबान की शिक्षाओं और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बलिदान के प्रति श्रद्धा और चेतना का एक निरंतर प्रवाह देखने को मिला। साथी इस ऐतिहासिक भूमि ते आप सब दे विच इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम वीर बाल दिवस दे विच मुझे आने का ये मौका मिले है। प्यारी साध संगत जीओ, आज हम यहां उस महान विरासत को नमन कर रहे हैं जिसने भारत की अस्मिता को बचाया है। हम सबके लिए गर्व की गल है, साथ ही मानवता का धर्म और सत्य के लिए सर्वोच्च बलिदान का जो मार्ग दिखाया है, वो मार्ग गुरु तेग बहादुर जी से लेकर के हमारे चारों साहिबजादों तक पूरे परिवार ने ये बड़ा बलिदान
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, इस राष्ट्र की रक्षा ਲਈ सरदार गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, जिन्हां दी याद विच अज ये प्रदेश स्तरीय बड़ा समागम इत्थे होया है। प्यारी साध संगत जीओ, आज का यह वीर बाल दिवस समारोह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे हैं उनकी अमर शहादत को ये आज दा कार्यक्रम समर्पित है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते उधर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी ने शुक्रवार को गांव मसाना, दुधला, मोरथला और मरचहेड़ी में आयोजित जनसभाओं में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लागू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि लाड़ू लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की सहायता दी जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिला स्वास्थ्य, मातृ सुरक्षा, स्वरोजगार और कौशल विकास के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया है। तो वहीं इस मौके पर सुमन सैनी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जब चुनाव सभा में आशीर्वाद लेने के लिए आप सबका आई थी और आप सब ने अपनी बेटी को बहुत भारी हिम्मत से यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को जिता के भेजा और मेरा इतना बड़ा आप लोगों ने मान रखा, उसके लिए मैं आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए आई, आप सबको बधाई देने के लिए आई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आप सबने यहाँ से विधायक चुन के भेजने का काम किया। ये देखिए कौन से जिला में जोरदार उधर गुरुग्राम में 30 दिसंबर को विकसित महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कहा जा रहा है कि सीएम सैनी इस मौके पर गुरुग्राम को विकास की सौगात भी देंगे। तो वहीं महारैली की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी विजेंद्र कुमार ने। साइबर सिटी गुरुग्राम के कंपनी बाग में इस वक्त मैं मौजूद हूं और महारैली 30 दिसंबर को इसी पंडाल में होने जा रही है। और फिलहाल जो तैयारियां हैं, मैं आपको ये तैयारियां दिखा दूं कि यहां पर एक बड़ी महारैली होने जा रही है और उसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही है। 30 दिसंबर को यहां पर ये महारैली होगी और जिसमें जो सीटिंग आप देख रहे हैं, सीटिंग के लिए यहां पर तैयारियां चल रही है। और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो जन सैलाब है उसके पहुंचने की उम्मीद है। और ऐसे में कार्यकर्ता और समर्थक ज्यादा से ज्यादा यहां पर लोग पहुंचे, उसको लेकर भी पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि पंडाल को तैयार किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस दिन यहां पर पहुंचेंगे और गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा उस दिन मुख्यमंत्री के समक्ष, उसी दिन मुकेश शर्मा का विधायक का जन्मदिन है और उस दिन कई सौगात गुरुग्राम वासियों को, करोड़ों की सौगात गुरुग्राम वासियों को मिलने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सड़कों को लेकर और हॉस्पिटल, बस स्टैंड को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है। जो डिमांड विधायक मुकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है, उसको
लेकर मंच से एक बड़ी घोषणा हो सकती है और फिलहाल तैयारियां जोरों पर चल रही है। और आपको बता दें कि गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा सबसे ज्यादा भारी वोटों से जीते थे। प्रदेश की बात करें तो काफी अच्छी वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और फिलहाल गुरुग्राम के विकास के लिए गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, सड़कों को लेकर, पानी, हॉस्पिटल और बस स्टैंड को लेकर बड़ी सौगात गुरुग्राम वासियों को मिल सकती है। 30 दिसंबर को इस यहाँ पर मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और ये तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूं कि तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही है। सामने मंच बना हुआ है और यहाँ पर लोगों के बैठने की सीटिंग होगी अलग अलग कैटेगरी में। यहाँ पर जो है बैठने का जो सिस्टम है वो बनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम के विकास के लिए मुकेश शर्मा का कहना है कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिससे गुरुग्राम का जो विकास है वो प्रदेश में सबसे बेहतर दिखाई दे और उसके लिए वो पुरजोर तरीके से लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल रैली को लेकर जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों पर चल रही है। 30 दिसंबर को यहाँ पर भारी जनसैलाब इस महारैली में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिछले हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेहोवा के फौजी प्लॉट इलाके में चोर ने महज 6 मिनट में 2 लाख रुपए नगद और कीमती जेवर जो है चोरी कर लिया। आपको बता दें कि घटना उस वक्त हुई जब परिवार रिश्तेदारी में यमुनानगर गया हुआ था। जानकारी के मुताबिक चोर ने पहले घर की रैकी की और फिर मेन गेट के ऊपर से कूदकर घर में घुसा, तो वहीं ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं घर लौटने पर पीड़ित ने देखा कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, अलमारी खुली और लॉकर टूटा हुआ था, जिस पर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक बजे गए थे जी हम। तो हमको 3 बजे पता लगा जी। 2 बज के 52 मिनट के अंदर करा जी चोर। 2 लाख रुपए कैश था जी और 3 गुंठी लेडीज, 2 लेडीज, एक जेंट्स है और एक बाली में जोड़ा है जी। 2 चांदी की चांदी है जी। तो ये सब छोटा साफ है जी। अलमारी का लॉकर तोड़ दिया उन्होंने और अलमारी में हाथ लगाया जी सारा। सीधा अलमारी में हाथ लगाया? सीधा अलमारी में हाथ लगाया जी। लॉकर तोड़ के सब कुछ ले गया। यमुनानगर जिले के साड़ौरा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव शामपुर में सरपंच जसवीर राठी की पत्नी बलजिंदर कौर का शव
पशुबाड़े में बनी पानी की हौदी में मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के मुताबिक बलजिंदर कौर रात करीब 9:30 बजे पशुओं को देखने के लिए घर से पशुबाड़े की ओर गई थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान जो है उनका शव पशुबाड़े के पास बनी पानी की हौदी में मिला तो महिला का मुंह जो है पानी में डूबा हुआ था और पैर बाहर की ओर लटके हुए थे। मौके पर टूटी हुई चूड़ियां और आसपास संदिग्ध पैरों के निशान मिले हैं। मृतका के माथे पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। परिजन महिला को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर जो है पुलिस टीम अस्पताल और घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। की डेथ होगी तो यहाँ पर जो कार्रवाई मिली है लग तो हत्या ही रही है, लेकिन अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस को हमने सूचना दे दी थी, अभी वो बताएगी कैसे क्या हुआ है, क्योंकि जो जैसे लग रहा है इस जो हालात पैदा है यहाँ पर तो वो हत्या पे ही लग रहे हैं हमारे को, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। जब तक सबूत नहीं मिलते तब तक कोई कंफर्म नहीं है। बाकी अभी हम हॉस्पिटल भी गए थे, अभी पोस्टमार्टम के लिए जगाधरी लेके गए हैं, उसके बाद ही क्लियर। ये कि यहीं पर मृत्यु होगी, जैसे ओडी पर पड़ी हुई यहीं पर होगी। नारनौल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में अब एक बड़ा खुलासा कर दिया है। बता दें कि जाट गोवाना टोल प्लाजा के पास NH 152D पर जिस कैंटर की टक्कर से नीरपुर गांव के 3 लोगों की मौत हुई थी, वही कैंटर अवैध शराब से भरा हुआ निकला है। पुलिस को कैंटर के अंदर से 602 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसे पशु आहार के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाया जा रहा था। हादसे के बाद फरार कैंटर चालक की तलाश जारी है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह शराब कहां से लाई गई थी और कहां सप्लाई होनी थी। पूरा मामला अब आबकारी और पुलिस दोनों के लिए गंभीर जांच का विषय बना हुआ है। सुबह एक ट्रक और कार का आपस में भिड़ंत से गाड़ी एक्सीडेंट हुई, जिसमें आग लग गई थी। गाड़ी कार में 3 लोग थे जिनकी शनाख्त हुई तो रविदर, प्रवीण, राजकुमार, जो मीरपुर के रहने वाले थे। ये तीनों ही जल गए थे। तीनों ही मौके पर ही गाड़ी में जल गए थे, जिनका पोस्टमार्टम करा के ट्रक चालक के खिलाफ एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज कर दिया है। पर्चा दर्ज जिनका पोस्टमार्टम कराने के बाद गाड़ी की गहनता से जांच की गई, जिसमें अवैध शराब 602 पेटी बियर और अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसके बारे में अलग से एक्साइज विभाग द्वारा पूछताछ करने पर अवैध शराब भी इंद्री नगर पालिका के प्रांगण में शहीद उधम सिंह की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद को जो है नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। तो बता दें आपको कि कार्यक्रम शहीद उधम सिंह समिति की ओर से जो है आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सामाजिक, राजनीतिक और शहरवासियों ने मिलकर शहीद को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आपको बता दें कि शहीद उधम सिंह समिति के प्रधान MS निर्मल ने कहा कि शहीद उधम सिंह ने विदेश में जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए देशवासियों का बदला लिया। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों की वजह से ही हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शहीद किसी एक जाति या धर्म के नहीं होते, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा होते हैं। पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता और हरियाणा काम्बोज के प्रदेश अध्यक्ष सुमेर चंद काम्बोज ने कहा कि शहीदों से प्रेरणा लेकर उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए और देश की एकता, अखंडता के लिए काम करना चाहिए।
सिंह जी का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने, सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने और सभी धर्म के लोगों ने आपस में मिल बैठ करके शहीद उधम सिंह की जन्मदिन समारोह का जो आयोजन किया गया था उसमें शिरकत की है। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और रक्तदान में भी लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ शिरकत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, शहीद उधम सिंह जी वो महान शहीद थे जिन्होंने भारतीयों का, निर्दोष भारतीयों का जो खून बहा था अंग्रेजी हुकूमत ने, उसका बदला इंग्लैंड में जाकर के लिया था। ऐसे महान शहीद जिनको शहीद आजम की उपाधि प्राप्त है, ऐसे महान शहीद का आज जन्मदिन है और इंद्री में सभी धर्म के, सभी राजनीतिक दलों के, सभी जात के, सभी जमात के लोगों ने इकट्ठा होकर के जो शिरकत की है इस कार्यक्रम में, एक अनूठी मिसाल इस बार भी पेश की है। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं देशवासियों में, बहुत सारे लोग, उन सभी महापुरुषों को आप सबकी ओर से नमन करता हुआ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ, आज उस महान सपूत का जन्मदिन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की एकता के लिए, देश की जनता। सिरसा के इलाहाबाद क्षेत्र के गांव किशनपुरा से खुशखबरी। गांव के युवा प्रेम कुमार ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयन प्राप्त किया है और ट्रेनिंग पूरी करके अपने पैतृक गांव लौट आए। ग्रामीणों ने उन्हें ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रेम कुमार अपने पूर्व विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिठनपुरा पहुंचे, जहां स्कूल स्टाफ और गुरुजनों ने हरियाणा पुलिस की वर्दी में जवान को सलामी दी और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं शहीद भगत सिंह ट्रस्ट मिठनपुरा और विद्यालय परिवार ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।